सर कैसे देख रहे हैं सदन के अंदर में जिस तरीके से मुल्ले हैं, आतंकवादी, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? ये बिल्कुल असंसदीय भाषा है, गुंडे मवाली की भाषा है। ये किसी भी देश के किसी भी पार्लियामेंटेरियन की ये भाषा स्वीकार ये देश नहीं कर सकता। ये इसमें पूरे देश का अपमान है। इस भाषा का कोई भी यूज़ करता है, कोई भी एमपी किसी भी पार्टी का हो, वो इस तरह के निचले सतर की भाषा का यूज़ करता है। ये देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ऐसे सांसद को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए पार्लियामेंट से, इसके कार्रवाई से, ताकि लोगों को सबक सीखें और देश के सामने एक मैसेज जाए। और बीजेपी को भी इमीडिएटली इसको सस्पेंड कराना चाहिए था, खुद डिमांड करनी चाहिए थी, आगे आके इसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, ताकि लोग विश्वास कर सकें कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, ये तो गलती खाली एमपी की है। अब इसके खिलाफ कार्रवाई ना होना और खाली राजनाथ जी का खेद व्यक्त करना, और जो सभापति या जो स्पीकर बैठे थे वहाँ पर मौके पे पीठासीन अधिकारी, उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया जो जाना चाहिए। उसी वक्त रोकना चाहिए था बीच में। उन्होंने कई बार ये बात की, मैंने भी वीडियो देखा है। ये बिल्कुल गलत है और इसे मैसेज जाता है कि ये सारा का सारा जो एमपी बोलते हैं, वो एमपीओ को कहीं ना कहीं शय मिलती है, एमपीओ को कहीं ना कहीं डायरेक्शन है। एमपीओ को जहाँ से ये पाठ पढ़ाया जाता है, वो बीजेपी की विचारधारा हो चाहे आरएसएस की विचारधारा हो, वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा के अनुरूप बोलते हैं, वो उनके मुंह पे बात आ जाती है। पूरा देश अब ये समझ रहा है ये भाषा एमपी की नहीं है, ये भाषा बीजेपी की और आरएसएस द्वारा समर्थित भाषा ही उनके मुंह से निकली है। ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन सर सवाल ये है कि दानिश अली के लिए ऐसी भाषाओं का उपयोग किया गया है। क्या लगता है सर आपको कि देश के अंदर में जो इस समाज के जो लोग हैं, इस तबके के जो लोग हैं, क्या उनका भी साथ ही साथ में अपमान किया गया है? मुस्लिम समुदाय का ये तो एक मैसेज, जिस भाषा को उन्होंने यूज किया है वो इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं किया, वो पूरा एक सांप्रदायिक सूचक है, एक जाति सूचक शब्द उन्होंने कहा है। उससे पूरा का पूरा मुसलमान समाज अपमानित महसूस करेगा। और पूरा मुसलमान का समाज, हम सारे लोग जो डॉक्यूमेंट में हिंदू लिखते हैं, जिनको हिंदू बोला जाता है, मेजॉरिटी वो लोग भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी सनातन परंपरा का मायने है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मामला बहुत छोटा मामला है, मानवता का मामला बड़ा मामला है। ये पूरी मानवता का अपमान हुआ है, इसमें सभी का अपमान हुआ है। इसमें खाली मुसलमानों का अपमान नहीं हुआ, इस देश की सारी 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। और मैं तो कहता हूँ धरती पे मानवता का अपमान हुआ है, और वो भी भारत की पार्लियामेंट से, और जिस नई पार्लियामेंट से। इससे साबित होता है कि जो लोगों को टिकट दी जाती है, जिस तरह के ये एमपी लोग हैं, ये किस स्तर के लोग हैं, या इनको किस तरह की शिक्षा, किस तरह का डिसिप्लिन ये पार्टियाँ या इनके संगठन जो इनके बैकअप में हैं, वो इस तरह से किस तरह का इनको बनाते हैं। और वो जो बनाते हैं वही मुख पे आता है कि उनको कहीं ना कहीं ये बातें बोलने के लिए प्रेरित किया। हो सकता है इसमें भी राजनीति हो, कि ये जानबूझ के बोला गया हो, जानबूझ के किसी ने बुलवाया हो। अगर कोई ऐसा हो तो ऐसे करना है ताकि इस पे वोट की पॉलिटिक्स पे असर पड़ सके। मैं तो देश को ये कहूँगा, इस तरह के एमपीओं को, ये गली के गुंडों की तरह जो भाषा का यूज़ किया है, मुस्लिम समाज को भी मेरी तो विनती है, पूरे देश के मुस्लिम समाज को, इन बातों को हैवी हार्ट दिल पे ना ले जाएं, बचें इस बात से। जब तक 24 का इलेक्शन ना हो जाए, आपको इन बातों को समझदारी से टैकल करना है और अपमान की घूंट पी लेनी है। जो आपको करना है, जो सही गलत करना है, वो आप 24 के इलेक्शन में करिए। सर कुछ दिन पहले जो है ये भी चर्चाएं चल रही थी कि सदन के अंदर में कुछ शब्दों का जो उपयोग नहीं किया जाएगा, वो संसदीय जो है भाषा नहीं है। और इस दौरान जो है जैसे बिधुड़ी साहब ने जिस तरीके से बोला है, उसके बाद पिछले सदन में भी जो है केजरीवाल को लेकर के बोल रहे थे कि बौना दुर्योधन, उनकी हाइट को लेकर के, उनके काम को लेकर के जिस तरीके से बोल रहे थे, रुक नहीं रहा है सर जो बोलने का सिलसिला। ये रुक नहीं रहा, कमी कहाँ है? रुक नहीं रहा। देश को तो प्रश्न उठा रहा है इन सभापतियों पे, जो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो स्पीकर या सभापति होते हैं, ये जो लोग ऊपर जिनका काम है कंट्रोल करना, मीटिंग को कंट्रोल करना, किसको बोलने देना, किसको नहीं बोलने देना, वो गलत बोल रहा तो कैसे रोकना है, कोई ज़्यादा दूसरी साइड से बिना पूछे खड़े होना उसको रोकना है। सदन की कार्रवाई चलाने में कहीं ना कहीं ये जो लोग जो बैठे हैं, ये सक्षम लोग नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं बाइस्ड लोग हैं। ऐसा अब देश की जनता समझ रही है और कह रही है। ये बहुत दुखदाई बात है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के भाईचारे के लिए खतरनाक बात है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि
नई संसद का जो है उद्घाटन देखने को मिला। उसके अंदर सारे जो है जितने भी सांसद थे देश के अंदर वो गए उसके अंदर में, वहाँ से ये पूरी राजनीति को नया रूप देखने को मिल रहा है, चल रहा है। लेकिन सर इसी दौरान जो है इस तरीके की अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। क्या लगता है नई संसद के अंदर तो चले गए लेकिन सोच पे अभी तक बदलाव नहीं आया? अरे सोच पे मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता बड़ी सड़ी हुई है। ये जो मानसिकता है, जो जाति धर्म के आधार पर राजनीति की जो मानसिकता है, ये सबसे सड़ी गली हुई और इस देश को के लिए भी घुन साबित होगी। सड़क छाप मानसिकता, हाँ बिल्कुल, सड़क छाप भाषा। ये भाषा क्यों आती है? इस भाषा से ये पता चलता है उस पार्टी के जो नेता हैं सदन में, वो कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। घर का मुखिया जैसा होगा, उसके घर के लोगों का संस्कार वैसे ही होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं या पदाधिकारी जो लोग होते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो उनके मुखिया और ये उनके संगठन के मुखिया लोग बोलते हैं। ये उससे साबित होता है वो किस तरह की भाषा उनसे यूज करवाना चाहते हैं, उनको किस तरह का पाठ पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल पाठ, या उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है संगठन के अंदर, कि वो उनकी मानसिकता कैसी बन गई है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के एमपीओं की मानसिकता भी ज़्यादातर लोगों की देश के अनुसार दूषित हो चुकी है। इनकी मानसिकता को दूषित करने का काम भी बीजेपी का संगठन और लोग यहाँ तक कह रहे हैं देश में आरएसएस का संगठन भी इसके लिए जिम्मेवार है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, जब ये वाक़या हो रहा था, जब जिस तरीके से वो अपमानित कर रहे थे, पीछे कुछ सांसद मंत्री बैठे हुए जो है सर हंसी ठहाके लगा रहे थे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये उसी तरह से देख रहे हैं जैसे दुर्योधन जब चीर हरण कर रहा था, इनका क्या नाम था उसका, लेडी का, द्रौपदी का, जब चीर हरण कर रहा था, जो जिन लोगों का काम सुरक्षा करने का था, बीच में बोलने का था, रोकने टोकने का था, वो सारे के सारे लोग ठाके लगा रहे थे। इसका क्या मतलब है? सेम सीन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। ये उसी तरह से पूरे देश के लोकतंत्र का, पूरे देश की लौक और लाज का चीरहरण हुआ है। और उसी तरह से गुंडे मवाली जो दुर्योधन की सभा में जो लोग बैठे थे, कौरव पांडवों की सभा में, वो हंस रहे थे, वही सीन देश की पार्लियामेंट में देखने को मिला है। ये वही सीन है। अच्छा सर, कुछ नेता जो हैं इस बातों से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के कड़ी निंदा कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए था। अगर वो इसमें सच्चे हैं तो कह के उसको इस बात पे कार्रवाई करें, उसको सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो कम से कम इस आदमी को भी सस्पेंड किया जाए। एक मैसेज तो दो कम से कम। इतना बड़ा घाव किया है देश की मानसिकता पे, देश के दिमाग पे, जनता के दिमाग पे, उसकी भरपाई करने के लिए मल्लम लगानी तो अभी भी देर आए दुरुस्त आए, इसको सस्पेंड किया जाए। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, सदन के अंदर में एक जो सांसद हैं, सभी सांसद एक समान होते हैं सर। एक सांसद दूसरे सांसद को सर आतंकवादी से जोड़ देता है कि आतंकवाद मूल्य और इस तरह से, और पूरा देश सर उस चीज़ों को देख रहा होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा सर? बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यही तो ये चाहते हैं संघ और बीजेपी, इनकी विचारधारा ये है। बात करते हैं बड़ी बड़ी, बात करते हैं सनातन परंपरा की, बात करते हैं सनातन धर्म की रक्षा की। सनातन परंपरा, सनातन धर्म टिका हुआ है वसुदेव कुटुंबकम पे, और वसुदेव कुटुंबकम पे ये बात करते हैं जाति धर्म की। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, खाली हिंदू ईसाई की बात नहीं करते, हिंदू सिख की बात नहीं करते। ये हिंदुओं के बीच में भी जाति पाति फैला फैला के वोट लेके समाज को तोड़ दिया इन लोगों ने, बिल्कुल कमर तोड़ दी समाज की। समाज को इतना कमज़ोर करना चाहते हैं, ठेकेदार बनते ही हैं हिंदुताओं के, हिंदू धर्म के। क्या लगता है सर इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक हुई नहीं? इसको तो पार्टी से भी बाहर निकालना चाहिए, इसकी सदस्यता भंग करनी चाहिए पार्टी को। अगर ये साफ मुंह से इलेक्शन में जाना चाहते हैं और फेस करना चाहते तो ये करना चाहिए इनको, मगर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये भाषा भी मुझे तो लगता है इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। उन्होंने खुद नहीं बोला, बुलवाया गया है, क्योंकि सारे एमपी डरे हुए हैं, उनको टिकट लेनी है। एमपीओं का दोष नहीं, एमपी तो बोल भी नहीं सकते, डिसिप्लिन का पैरा है, उनको टिकट नहीं मिलेगी, उनको मंत्री पद होगा तो वो छीन लिया जाएगा। तो इस एमपी की क्या औकात है ये वो बोल पाएगा? इन्होंने जो कुछ भी बोला है पार्टी लाइन पे बोला है, और पार्टी ऐसा चाहती है, पार्टी को खुश करने के लिए बोला है, पार्टी के आका को खुश करने के लिए बोला है, हाउस के लीडर को खुश करने के लिए बोला है। जिससे लीडर खुश होता है, जिसने उन्हें टिकट देनी है, या जो नेता सदन है, प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए भाषा का यूज हुआ है, या संघ के लोगों को खुश करने के लिए इस भाषा का यूज किया गया है, ताकि टिकट पक्की हो और वहाँ डिवीज़न हो गए, जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ भी कोई हिंदू मुसलमान हो जाए और इलेक्शन जीत जाए। बस इतना भर मकसद है। देश को बचना चाहिए। देश के लिए हमारी तो विनती और अनुरोध है, देश को हर इस तरह की चाल से बचना है, आराम से, और शांति बनाए रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और खासा बातचीत कर रहे थे। जो लोकसभा के अंदर रमेश बुधड़ी ने जिस तरीके से एक सांसद को जो है अपमान किया है, मुल्ले, आतंकवादी ऐसे शब्दों से जो है नवाजा, और उसी को लेकर के अब तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो घेरने में लगी हैं कि आखिर नई संसद के अंदर तो सारे सांसद पहुंच गए, लेकिन सोच जो है अभी बदल नहीं पाया है। बहरहाल ऐसे मसले को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।